इसी 1 एकड़ की फील्ड से हम जो 5 लाख रुपए पहले कमा रहे थे, अब हम 13.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यही स्टेप सारे फार्मर्स एंड ग्रोअर्स मिस करते हैं और उसकी वजह से उनको भारी लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। अब जो आपने क्रॉप सोची है अपनी फील्ड में ग्रो करने के लिए, तो आपको मंडी में जाके डिफरेंट वेंडरों से मिलना पड़ेगा और उस क्रॉप का 3 साल का प्राइस डेटा समझना पड़ेगा। अब जैसे कि हमारा एम है कि हमें स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मिंग से उससे मैक्सिमम आउटपुट लाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने हैं, तो हम कन्वेंशनल क्रॉप से ये नहीं कर सकते। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर क्रॉप से आप साल भर मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। लोगों को लगता है कि स्मॉल फार्म लैंड से बहुत सारा सब्सटैंशियल रेवेन्यू नहीं जनरेट किया जा सकता, बट मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे 2 एकड़ या उससे कम लैंड होल्डिंग में आप लाखों का रेवेन्यू कर सकते हैं। मेरा नाम है दिव्य चांडक और मैं स्वागत करता हूं आपको एग्री लेंस के इस न्यू एपिसोड में। फार्मिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे फार्मर भाई और किसान भाइयों के बच्चे दूसरी डायरेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि स्मॉल स्केल फार्मिंग में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और इसी वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम एक स्मॉल स्केल फार्म से बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल इनकम जनरेट कर सकते हैं। और किसान भाई नहीं, जो लोग एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर में आना चाहते हैं, उनके पास स्मॉल लैंड है बट वो सोचते हैं कि इससे हम ज़्यादा कुछ जनरेट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी जॉब में इससे ज़्यादा कमा लेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग ट्रेंडी क्रॉप्स को देखते हैं एंड उनके मुनाफे को समझते हैं और सोचते हैं कि क्या हम ये क्रॉप भी अपने लैंड पे कर लें। आपको सोचना है कि ये क्रॉप करने से क्या आपके लैंड पे ऑप्टिमल यील्ड आएगी या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपना लैंड कंप्लीटली एनालाइज करना है, और इसे एनालाइज करने के लिए आपको चाहिए होगी सॉइल रिपोर्ट, वाटर रिपोर्ट एंड फिर आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी स्टडी करना पड़ेगा। जो सॉइल रिपोर्ट है और वाटर रिपोर्ट है, ये आप अपने आसपास में जो भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां से इजीली प्राप्त कर सकते हैं, और इसी सॉइल रिपोर्ट के डेटा को वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टडी करके आपको एक डिटेल एनालिसिस भी बता सकती है कि आपकी फील्ड में कौन सी क्रॉप्स अच्छी रहेंगी। उसी डिटेल एनालिसिस को आप यूज करके आप अपनी फील्ड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी फील्ड की प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं एंड एक अच्छी क्रॉप और अच्छी फसल लेने के लिए रेडी हो सकते हैं। एंड सेकेंड स्टेप, राइट क्रॉप को सिलेक्ट करना, और इसी राइट क्रॉप को सिलेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने मार्केट को, आसपास के मार्केट को डिटेल में स्टडी करना। और यही स्टेप सारे फार्मर्स एंड ग्रोअर्स ज्यादातर मिस करते हैं और उसकी वजह से उनको भारी लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। अब जो आपने क्रॉप सोची है अपनी फील्ड में ग्रो करने के लिए, तो आपको मंडी में जाके डिफरेंट वेंडरों से मिलना पड़ेगा और उस क्रॉप का 3 साल का प्राइस डेटा समझना पड़ेगा कि उसमें कितना फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन है, और आपको अपनी जो क्रॉप लिस्ट है उसमें से सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आप इजीली अपने लैंड पे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ये स्टेप मिस किया तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसी क्रॉप चुन ली जिसका मार्केट ही ना हो उस मंडी में, तो आपको वो प्रोड्यूस एक बड़ी मंडी में भेजना पड़ेगा, और उससे जो आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में लॉसेस आएंगे, हो सकता है वो आपके पूरे एग्री वेंचर को या पूरे एग्री प्रोजेक्ट को ही लॉस में कन्वर्ट कर दे। अब जैसे कि हमारा एम है कि हमें स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मिंग से उससे मैक्सिमम आउटपुट लाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने हैं, तो हम कन्वेंशनल क्रॉप से ये नहीं कर सकते। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर क्रॉप से आप साल भर मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। तो तभी हमें कंसिडर करना चाहिए हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करना। और कुछ ही हाई वैल्यू क्रॉप्स का जो एग्जाम्पल है मैं आपको देता हूँ, जैसे कि ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एवोकाडोज, वेजिटेबल्स में बेल पेपर्स, क्यूकम्बर, चेरी टोमेटोज, ऑर्चर्ड फार्मिंग कर सकते हैं, आप पपाया कर सकते हैं, गुआवा कर सकते हैं, पोमोग्रेनेट कर सकते हैं। सो जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, अगर आप उनकी तरफ बढ़ेंगे तो आप एक स्मॉल स्केल लैंड से भी बहुत ज़्यादा इनकम को जनरेट कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप स्ट्रॉबेरी की 1 एकड़ की खेती करते हैं तो उसमें आप 25,000 पौधे लगाते हैं और आपको हर प्लांट से एवरेज 0.5 किलोज की यील्ड आती है, तो आपके पास 12 से 12.5 टन का प्रोडक्शन आ जाता है, वो भी सिर्फ 6 महीने में। अगर आप स्ट्रॉबेरी का एवरेज प्राइस भी देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी 100 से 150 रुपए किलो आराम से बिक जाती है। तो इससे आप साल का 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा आराम से कर पाएंगे। वेरएज अगर आप इसी फील्ड पे कोई कन्वेंशनल एग्री क्रॉप कर रहे होते तो आप साल का 50,000 से 1 लाख रुपए कमाते। एक और तरीका जिससे आप स्मॉल लैंड होल्डिंग होते हुए भी
पूरे साल भर इनकम जनरेट कर सकते हैं वो ये है कि आप ऐसी क्रॉप्स को सिलेक्ट करें जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, और इन्हीं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप से आप मल्टीपल साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि समर में आप ग्रो कर सकते हैं क्यूकम्बर, रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स, और विंटर में आप ग्रो कर सकते हैं ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर। और इससे क्या होगा कि आपका जो फार्म है वो पूरे साल प्रोडक्शन में रहेगा, और प्रोडक्शन होते होते पूरे साल सेल्स क्रिएट करेगा। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा साल के एंड में जाके पूरा पैसा कमाने का। आपका पूरा फार्म जो है वो हर सीजन में आपको प्रॉफिट्स कमा के देगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे आप सेम लैंड से सेम हाई वैल्यू क्रॉप से 3 गुना तक मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोटेक्टेड फार्मिंग के बारे में। प्रोटेक्टेड फार्मिंग एक ऐसी ग्रोइंग टेक्निक है जिसमें हम एक ऐसे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं प्रोटेक्टिव फिल्म्स को यूज करते हुए या कवरिंग्स को यूज करते हुए, जैसे कि शेड नेट्स, पॉलीफिल्म्स एंड पॉलीकार्बोनेट्स, और हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं कि हम एक क्रॉप को सूटेबल क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड कर सकें उन स्ट्रक्चर्स के अंदर। और प्रोटेक्टिव फार्मिंग से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि वो हमारी क्रॉप को 2x से 4x यील्ड पे ले जाता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड फार्मिंग में हम एक डिजायर्ड माइक्रो क्लाइमेट बना पाते हैं। हम उसमें हमारी क्रॉप को हार्श वेदर से बचा पाते हैं, हम उसमें हार्श क्लाइमेट से बचा पाते हैं, हम एक लाइट को मैनेज कर पाते हैं कि हमारे क्रॉप में कितनी लाइट जा रही है अंदर। और इसके अलावा हमारे पेस्टिसाइड्स भी कम यूज़ होते हैं, और साथ साथ जो हमें प्रोड्यूस आता है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का प्रोड्यूस आता है, और हम सेम लैंड से ज़्यादा यील्ड प्राप्त कर पाते हैं। और सबसे बड़ा यूएसपी ऑफ प्रोटेक्टेड फार्मिंग ये है कि आप पूरे साल भर इसमें ग्रोइंग कर सकते हैं और एक ही क्रॉप की मल्टीपल साइकिल्स भी ले सकते हैं, और साथ साथ आप इसमें वो हाई वैल्यू क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं जो आपके क्लाइमेट में ओपन में ग्रो नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कि ब्लूबेरीज एक ऐसी क्रॉप है जो लोग एसोसिएट करते हैं कि ये सिर्फ ठंडी जगहों पे ग्रो हो पाता है, बट आजकल राइट वैराइटीज एंड राइट स्ट्रक्चर्स, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप इनको डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में भी ग्रो कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जैसे कि शेड नेट्स, पॉली हाउस, फैन एंड पैड सिस्टम्स, पॉली टनल्स। बट अगर आप एक लेस एक्सपीरियंस फार्मर या ग्रोअर हैं और अगर आपका बजट कम है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शेड नेट सिस्टम से स्टार्ट करें। और अगर आप एक एक्सपीरियंस फार्मर है और आपका बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप माइक्रो क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्रॉप, तो आपको पॉली हाउस एंड फैन एंड पैड सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले पॉइंट में कि स्ट्रॉबेरी की 1 एकड़ की खेती में 25,000 पौधे लगते हैं, और ओपन फील्ड में स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्हीं 25,000 पौधों से आप 0.5 kg पर प्लांट यील्ड लाते हैं, तो आपको मुनाफा होता है 5 लाख रुपए का। बट यही खेती इसी 1 एकड़ पे अगर हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर लाइक अ लो हाइट पॉली टनल अगर लगाएं और उसमें करें, हमें पर प्लांट यील्ड आती है 0.7 kg से लेके 1 kg के बीच में। इसी 1 एकड़ की फील्ड से हम जो 5 लाख रुपए पहले कमा रहे थे, अब हम 13.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो आपने देखा कि एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर यूज करने से हमारा जो मुनाफा होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो 2.5x हो जाता है। इनिशियली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स को इंस्टॉल करने में खर्चा ज़्यादा आता है। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जैसे कि शेड नेट हाउस लगाते हैं अगर हम, तो उसमें 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। वहीं अगर हम एक पॉली हाउस लगाते हैं तो उसमें 45 लाख से 55 लाख का खर्चा आता है, और अगर हम एक फैन एंड पैड सिस्टम लगाते हैं तो उसमें 65 लाख से 85 लाख तक का खर्चा आता है। ये सब डिपेंड करता है, ये कॉस्ट वेरी इसलिए होती है क्योंकि आप कितना ज़्यादा कस्टमाइज कराना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर को, ये उस पर डिपेंड करता है। आई नो कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट हमें इसमें 50% तक की सब्सिडी देती है। और यही नहीं, इन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके आप यील्ड ज़्यादा ला सकते हैं और अपना क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी एग्री प्रोजेक्ट अगर आप प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में यूज़ करके बनाते हैं तो उनका ROI विद इन 3 to 4 years आ जाता है। तो ये थी कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिससे एक स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर या ग्रोअर लाखों रुपए कमा सकता है। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले आपको अपने लैंड की स्टडी करनी है, दूसरा आपको अपने मार्केट की स्टडी करनी है, तीसरा आपको एक राइट क्रॉप सेलेक्ट करनी है जो कि हाई वैल्यू हो या फिर उसकी प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट हो जिससे आप उसकी मल्टीपल साइकिल्स ले पाएं, और चौथा अगर आपको सेम लैंड से 2x से 4x यील्ड बढ़ानी है और पेस्टिसाइड कम यूज करना है और एक हाई क्वालिटी प्रोड्यूस बनाना है और अपने प्रॉफिट्स को भी डबल ट्रिपल करना है,
तो आप प्रोटेक्टेड फार्मिंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड फार्मिंग की तरफ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी और एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या किसी भी क्रॉप को डिटेल में डिस्कस करूं, तो प्लीज़ उन क्रॉप्स और उन टॉपिक्स के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी और एजुकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपके नेटवर्क में कोई स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर या ग्रोअर है, या कोई ऐसा इंसान जो ग्रोइंग करना चाहता है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई एजुकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।